प्यारी सती पीहर जइयो मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। यज्ञ तेरे बबुल ने रचाई, मती मेरी प्यारी सती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा ऐसा करो, मेरी बात को अभी नहीं मानती हो तो चली जाओ। परीक्षित महाराज, सीता हो या सती गति पहचानती नहीं, और स्त्री अपनी जिद पर आ जाए फिर भैया किसी की। अगर कह दें अगर कल 2500 की साड़ी ना आई नवनीत कुमार साड़ी 2500 की ना आई तो समझ लियो रोटी ना मिलेगी, तो ना मिलेगी जो साड़ी ना लाएगा दोगे तब तक ध्यान रखो। हाँ ना मानी तब भगवान शंकर मजबूर हो गए, 2 गढ़ साथ में किए और कहा जाओ इन्हें पहुंचाया भैया। अब श्री सती जी को कनखल के लिए विदा कर दिया गया। अब चली बिना बुलाई गई, कोई बुलावा थोड़ी नहीं है। अब बिना बुलाए गई और जैसे कनखल में पहुंची, 2 गढ़ साथ में हैं, चली जा रही हैं। अब पहुंची कहां, सबसे पहले उन्हें बहनें मिल गई उनकी, और भी बहनें थी जिनका बुलावा था, वो बुलाए भी गई, जो तो बिना बुलाए गई। अब बिना बुलाए जब गई तो बहनें मिल गई। अब बहनों ने जब देखा, वो हो देखो 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 आई गई। हाँ तब तक एक बोली देखो बिना बुलाए आई ने, बुलाए हुए कोई नहीं गो। तब तक दूसरी बोली अरे इनकी कशुमती को 8 दिन ससुरे में तो 15 दिन मायके में, 15 दिन मायके में तो महीना भर ससुरे में इनकी कशुमती तो चलती फिरती रहती है। और हमारे ये
बंटू भैया जी, जिन्हें तो सभी लोग जानते ही हैं, परिचित हैं सभी लोग, आज हमारे श्री बरजोर सिंह जी के यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आकर के व्यास शासन के पास उपस्थित होकर के जो हमारा सम्मान किया है पुष्प माल्या के द्वारा और माल्यार्पण करते हुए 501 रुपए से सम्मानित किया है व्यास शासन पर। और हमारे सभी साथियों को माल्यार्पण करते हुए 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगा हमेशा के लिए आगे बढ़े और सदगति हो, सदमति हो, दीर्घायु, यही मेरी प्रभु से कामना और प्रार्थना। हमेशा के लिए आगे बढ़े, बड़े धर्म पर चलने वाले भक्त हैं, परमात्मा के प्रति बहुत इनके हृदय में आस्था है, बहुत भाव है और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा के लिए इनके ऊपर बनी रहे, यही मेरी प्रभु से कामना है, प्रार्थना है। परीक्षित महाराज क्या कह रहे थे? अब उनकी भाभियां में, अब नंद जी को देखो भाभियों ने और बिना बुलाए गई आपस में एक दूसरे से अनेकों अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। लज्जा आ रही है सती जी को और आगे बढ़ी तो उनकी मैया मिली। मैया ने पूछा बेटी कुशल से तो हो, बस। और आगे चली उनका पिता मिला दक्ष, उसने नहीं पूछा कहां से आई कहां को जाओगी। प्यारे से सुनो, बेटी का रिश्ता जो मायके का है वो केवल पिता तक सीमित होता है। आज तक सारे विश्व में कोई ऐसा पिता नहीं हुआ जिसने अपनी बेटी का अपमान किया। अगर अपनी बेटी का अपमान किया तो केवल राजा दक्ष ने किया, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। अभी देखिए, बेटी का जो रिश्ता मायके तक केवल पिता तक सीमित होता है। पिता है तो बेटी का आना जाना है, अगर पिता नहीं है तो समझ लो कि बेटी का मायका छूट गया। अब पिता ने भी जब बात नहीं पूछी सती जी को क्रोध हुआ। क्रोधम च ज्ञानम नाशनम, क्रोध से ही सर्वत्र ज्ञान का नाश होता है। दो चीजें कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। जिनके हृदय में क्रोध होगा तो ज्ञान नहीं रुकेगा। क्रोध बढ़ा, ज्ञान नष्ट हुआ, सोचने लगी यहाँ पर हमारा अपमान हो रहा है। अब यज्ञशाला के पास में पहुंची, जहाँ यज्ञशाला बना हुआ है, जहाँ देखा कि सर्व देवी देवता बैठे हैं और हमारे पति के लिए कोई आसन खाली नहीं है। अब बड़ा अपमान देखा अपने पति का कि सब देवता बैठे, मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं है। बहुत दुख हुआ। सती जी ने सोचा ऐसी अवस्था में मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी। माताएं मैंने ध्यान रखा, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, चाहे कितना संकट आ जाए, चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, कभी जीवन में अपने सामने किसी भी अवस्था में कहीं पति का अपमान न हो जाए। गीता में भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सारे संसार में पति रूप में मैं ही विराजमान हूं, इसलिए पत्नी का ये धर्म है कि पति का कहीं अपमान ना हो जाए। और फिर मायके में सती जी अपने मायके में हैं, शंकर का अपमान हो रहा है, सती जी से देखा नहीं गया। समय बहुत बदल चुका है, समय बहुत बदल चुका है और हमारी माता मैंने सभी ध्यान रखे। जोड़ा होता है पति पत्नी का,
एक दूसरे का जोड़ा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। अच्छी पत्नी अगर मिल जाए, अच्छी पत्नी भी भागवत में दर्शाया है, अच्छी पत्नी भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। अच्छा पति भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये जोड़ा है, और इस जोड़ा में से जब एक चला जाता है तब उसका एहसास मनुष्य को होता है। और दोनों लोग हैं, लड़ाई झगड़ा तो कभी कभी थोड़ा बहुत होता ही रहता, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि पति से लड़ाई झगड़ा हो और पत्नी को पति का अपमान सहन करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज शंकर जी के लिए आसन नहीं देखा, सती जी की आंखों में आंसू आ गए, पीला वस्त्र धारण किया और श्वासा को खींचा, नाभि में स्थिर किया, फिर श्वासा को खींचा हृदय में, फिर श्वासा को खींचा कंठ में, फिर श्वासा को खींचा ब्रह्मांड में स्थिर किया और अपने शरीर को त्यागा। और जब शरीर को त्यागा तो क्या मांगा? मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल चाहिए तो यही चाहिए, हे विधि इतना तो दे दो, हे विधि इतना तो दे दो, ये सती सती की धनी रहे। सती की धनी रही, जब जब जन्मू जहाँ जन्मू, शंभु की टहलुनी बनी रहे। केवल यही मांगा कि मेरा जन्म चाहे जाओ हो जाए, अर्धांगिनी बनूं तो अपने भगवान शंकर की ही बनूं। और आजकल परीक्षित जी मैंने क्या देखा, अगर पति थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाला मिल जाए, शराब पीने वाला मिल जाए, तो माताएं बहनें कहती हे भगवान ऐसो तो पति में सातों जन्म ना मिले है? और सती जी कह रही कोटि जन्म ला रगड़ हमारी, बरौं शंभु न रहूंगी। त्याग दिया और फिर भी अंत में मांगा तो यही मांगा कि मेरा जन्म चाहे जाओ हो और पत्नी बनूं तो भगवान शंकर की बनूं। हमेशा पत्नी की यही धारणा होनी चाहिए। प्यारे अब क्या होता है, शरीर त्याग दिया, दो गण साथ में थे, शंकर जी के पास में पहुंचे। भगवान शंकर को जब सूचना दी, भगवान शंकर ने एक वीरभद्र नाम का योद्धा तैयार किया। भद्र माने काली, काली जटा को उखाड़ा और योद्धा को तैयार किया और कहा जाइए राजा दक्ष के शीश को काट के उसी यज्ञ कुंड में डाल दो, देवताओं को मार मार के भगा दो, यज्ञ को तहस का नहस कर दीजिए। जाकर तुरंत जाकर के राजा दक्ष के शीश को काट के यज्ञशाला में डाल दिया।